देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, आज हम इंशाअल्लाह 27वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। 27वें पारे से पहले 26वें पारे के आखिर में आयत नंबर 25 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी, जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में मेहमान बन कर के आए। आयत नंबर 25 में वो फरिश्ते यानी जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और सलाम किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा ये तो अजनबी लोग हैं। आयत नंबर 26, फिर चुपचाप जल्दी से अपने घर वालों की तरफ गए और मोटे ताज़े बछड़े का गोश्त बना करके लाए। 27 नंबर आयत, और उसे उनके पास रखा और कहा कि आप खाते क्यों नहीं। आयत नंबर 28, फिर दिल ही दिल में उनसे खौफज़दा हो गए। खौफज़दा इसलिए हुए कि ये खैर की नीयत से लगता है नहीं आए, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं और अब्बुल अंबिया हैं, मगर गैब नहीं जानते, इस वजह से वो डर गए। फिर उन्होंने कहा यानी फरिश्तों ने कहा, डरो मत, आपके लिए एक इल्म वाले लड़के की बशारत और खुशखबरी लेकर के आए हैं। आयत नंबर 29, बस उनकी बीवी आगे बढ़ी और हैरत में आकर के अपने मुंह पर हाथ मार करके कहा, मैं तो बूढ़ी हूँ और साथ में बांझ भी। आयत नंबर 30, तो उन्होंने कहा, हाँ तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है, बेशक वह हिकमत वाला और इल्म वाला है। दूसरा पॉइंट आयत नंबर 31 से 36 तक, फिर कौम लूत, कौम आद और फ़िरऔन और कौम समूद और कौम नूह की तबाही जिक्र की गई। तीसरा पॉइंट आयत नंबर 47 में, हमने आसमान को अपने हाथों से बनाया और हम उसे कुशादा और वसी करने वाले हैं। आज साइंस और साइंसदान कहते हैं कि कायनात वसी हो रही है, कायनात फैल रही है, कि कोई शख्स कायनात के किनारे पर पहुंचना चाहता है तो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जब तक मौजूदा किनारे पर या अंदाजे पर पहुंचता है तब तक किनारा सैकड़ों किलोमीटर आगे जा चुका होता है। आज जहाज़ों के जदीद तरीन और तेज़ तरीन सफ़र करके भी कोई कायनात के किसी किनारे और इख्तिताम तक नहीं पहुंच सका। ये अल्लाह ताला की कुदरत का एक बहुत बड़ा शानदार अंदाज़ा है, अगर कोई अंदाज़ा लगाना चाहे। चौथा पॉइंट, क्या कोई है ऐसी तखलीक करने वाला? तो फिर क्यों उस अल्लाह को छोड़ करके औरों की इबादत करते हो, अल्लाह के साथ शरीक करते हो। आयत नंबर 51 में, और अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ, बेशक मैं तुम्हें उसी की तरफ खुला डराने वाला आया हूँ। पाँचवा पॉइंट आयत नंबर 52 में, आपको जादूगर और दीवाना कहा गया, नाउज़ुबिल्लाह। और जुर्म क्या था? दावत तौहीद और शिरक से रोकना। ये जुर्म ऐसा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे बुरे अलकाबात से नवाजा गया। छठा पॉइंट, ईमान वालों को नसीहत फ़ायदा देती है। आयत नंबर 55, फिर नसीहत करते रहें, समझाते रहें, यकीनन ईमान वालों को नसीहत फ़ायदा देगी। सातवां पॉइंट आयत नंबर 56 में, इंसानों और जिन्नों की पैदाइश का मकसद अल्लाह ताला की इबादत करना। इस आयत में इंसानों और जिन्नों को याद दहानी कराई गई है जिसको उन्होंने फरामोश कर रखा है, और इबादत इल्म हासिल करके सीख करके होती है। देखा देखी करना ये मुसलमानों का नहीं बल्कि ईसाइयों का तरीका है। आज मुसलमानों को जो भी वो इबादत करते हैं उनको देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि क्या वो ये इबादत सीख करके कर रहे हैं या देखा देखी इन इबादतों को वो सरअंजाम दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सूरत ज़ारियात ख़त्म हो रही है और सूरत तूर शुरू हो रही है। 8वां पॉइंट आयत नंबर 21 का मफ़हूम, अहले ईमान को जन्नत में उनकी ईमान वाली औलाद से भी मिला दिया जाएगा और वो भी जन्नत में उनके साथ होंगे, और वालिदैन के दर्जे बुलंद होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी औलाद के दर्जे भी बुलंद करके उनको उनके साथ मिला देगा। यानी ये औलाद तब जन्नत में मिलेगी अगर वो ईमान वाले हैं। वालिदैन और औलाद दोनों का ईमानदार होना ये ज़रूरी है, फिर जन्नत में इकट्ठे होंगे और जन्नत का दुखूल मुमकिन होगा। 9वां पॉइंट, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत का मुख्तलिफ अंदाज से ऐलान किया।
आयत नंबर 35 में, क्या ये बग़ैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद पैदा हो गए हैं या खुद पैदा करने वाले हैं। आयत नंबर 37 में, क्या इनके पास तेरे रब के ख़जाने हैं या ये उन ख़जानों के दरोगे हैं। आयत नंबर 41 में, क्या इनके पास इल्म गैब है जिसे ये लिख लेते हैं। आयत नंबर 43 में, क्या अल्लाह के सिवा कोई और माबूद है, हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला उनके शिरक से पाक है। यहाँ पर सूरत तूर ख़त्म हो रही है और सूरत नजम शुरू हो रही है। 10वां पॉइंट, हमारा नबी वो नबी है जो अपनी मर्ज़ी से बोलता ही नहीं हत्ता कि जब तक वही ना आ जाए। क्या ये खुसूसियत किसी और के अंदर है? अगर सच्चे हो तो दलील लाओ, अगर नहीं है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ उसी की बात मानो जिसकी हर बात वही से भरपूर है। क्या कोई सहाबी, कोई इमाम, कोई वली, कोई आलिम इस खुसूसियत का हामिल है? अगर नहीं है तो तुम अपनी इस्लाह करो। आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी से कोई बात नहीं करते। आयत नंबर 4, यानी उनकी बात तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है, यानी आपका अपनी मर्ज़ी से बोलना ही नहीं बल्कि अल्लाह की वही के साथ आप बोलते हैं, ज़ुबान को हरकत देते हैं। 11वां पॉइंट, आयत नंबर 5 से 18 तक फिर मेराज का वाक़या ज़िक्र किया गया और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उसकी असली शक्ल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, जिसके 600 पर थे, जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर मौजूद है। 12वां पॉइंट, आयत नंबर 19 से 20 में अरब के मशहूर 3 बुतों लात, उज़्ज़ा और मनात का जिक्र किया गया और बताया गया कि आयत नंबर 23 में, ये तो सिर्फ नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने उनके लिए रख लिए हैं, अल्लाह ने तो उनकी कोई दलील नहीं उतारी, ये तो सिर्फ अपनी ज़िद और गुमान और अपने घुमंड से अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी के पीछे पड़े हुए हैं। जैसे आजकल लोगों ने अपने दरबारों और वलियों के नाम खुद रखे हैं, दाता साहब नौज़ुबिल्लाह, गरीब नवाज, गंज बख्श, दस्तगीर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये नाम तुमने रखे हैं या तुम्हारे बाप दादा ने रखे हैं, इन नामों की दलील को अल्लाह ताला ने नहीं उतारी। 13वां पॉइंट, आयत नंबर 26 में, और बहुत से फरिश्ते आसमानों में हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी फ़ायदा नहीं दे सकती मगर जिसको अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से खुशी से जिसके लिए चाहे इजाज़त दे दे, लेकिन किसी मुशरक की ना कोई मदद कर सकेगा, ना कोई सिफारिश कर सकेगा, ना इसकी इजाज़त होगी। 14वां पॉइंट, कबीरा गुनाहों से बचने वालों को अच्छा बदला मिलेगा। आयत नंबर 32 में, उन लोगों को जो बड़े बड़े गुनाहों से और बेहयाई से बचते हैं सवाए किसी छोटे गुनाह के। और आखिर में फरमाया, तुम अपनी पाकीज़गी खुद बयान ना करो, वही परहेजगारों को खूब जानता है, यानी खुद नेक ना बनो, अल्लाह को पता है कि कौन कितना नेक है, यानी अपना इजहार ना करो। 15वां पॉइंट, इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलेगा और इसाले सवाब का मसला। आयत नंबर 38 से 41 तक, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान के लिए सिर्फ वही है जिसकी उसने मेहनत और कोशिश की, और ये कि यकीनन उसकी कोशिश जल्द ही उसे दिखाई जाएगी, फिर उसे उसका बदला भी पूरा पूरा दिया जाएगा। यानी इंसान जो खुद करके जाएगा, जो खुद बीज के जाएगा, वही उसको आगे काटना पड़ेगा। अपने हाथों की और आमाल की कमाई ही उसे आगे लेना होगी, सिवाय वो 3 काम जो हदीस में बयान किए गए हैं जिनका मुर्दों को फ़ायदा होता है, कि इंसान वालिदैन के लिए दुआ करे, उनके लिए सदका खिरात करे, या नेक इल्म, सही इल्म वो खुद छोड़ गए या आप उनकी तरफ से फैला दें, तो ये 3 चीज़ें उनको फ़ायदा देती। 16वां पॉइंट, सूरतुल कमर, मोजज़ा चाँद के 2 टुकड़े हो जाना। और मक्का वालों ने मुतालबा करके मोजज़ा देखा, तो फिर गारे हिरा के एक तरफ एक टुकड़ा हो गया और दूसरी तरफ दूसरा टुकड़ा, चाँद कैसे 2 टुकड़े हो गए। मगर जब उन्होंने देखा, फिर इस मोजज़े का इनकार करके उन्होंने जादू का नाम दे दिया। आयत नंबर 1 से 3, क़यामत बहुत करीब आ गई है और चाँद फट गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो जादू है जो गुज़र जाएगा, और उन्होंने जुटलाया और अपनी ख्वाहिशों की पैरवी की। 17वां पॉइंट, आयत नंबर 15 में, यकीनन हमने इसे एक निशानी बना करके छोड़ा, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बि इन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब मैं मगलूब हूँ, बस तू मेरी मदद फरमा, यानी बदला ले ले। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को और लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानी बना दिया। 18वां पॉइंट, आयत नंबर 17 में,
अल्लाह ने 4 बार सूरह कमर के अंदर ये आयत दोहराई वक्फे वक्फे से, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और अलबत्ता तहकीक हमने इस कुरान को बड़ा आसान बनाया, तो क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। यानी ये किताब इतनी बुलंद और अजीम है, मगर अरबी ग्रामर पढ़े बगैर और मानी और बलागत की किताबें याद किए बगैर हर कोई इसे आसानी से समझ सकता है, नसीहत हासिल कर सकता है और इसको ज़ुबानी याद भी कर सकता है। और दुनिया की कोई किताब A to Z याद नहीं हो सकती सिवाय कुरान पाक के, मगर जिसको समझना भी इतना आसान कर दिया उसी को हम आज समझते नहीं, तर्जमे और तफसीर से पढ़ते नहीं। 40-40, 50-50 साल उम्र गुजर गई, मगर कुरान को एक बार भी तर्जमे से नहीं पढ़ा, उस पर गौर नहीं किया। हमने सिर्फ कुरान को चूमने चाटने और घर में एक गुलाफ में बंद करके घर में सबसे ऊंचा रखने वाला ये जो कुरान के साथ हम अदब समझ करके करते हैं, ये अदब नहीं, ये जुल्म है। अदब तो ये था कि तो कुरान को रोज़ खोल के पढ़ता, उसको समझता, गौर करता कि तेरे रब ने तेरे लिए इसमें क्या नाजिल किया है। 19वां पॉइंट सूरतुर रहमान 1 से 4 नंबर आयत। खुदा वो है जो नहायत मेहरबान है, उसने कुरान सिखाया, उसकी तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इंसान को बोलना सिखाया। 20वां पॉइंट आयत नंबर 17 में दोनों मशरकों और दोनों मगरबों का रब अल्लाह है, यानी सर्दी का एक मशरक और गर्मी का एक मशरक, और ऐसे ही गर्मी का मगरब और सर्दी का मशरक, यानी दो मशरक और दो मगरब का रब अल्लाह है। और सूरह नूह की 40 नंबर आयत में और सूरह साफात की 5 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशारिक वल मगारिब कहा, बहुत सारे मशरक और बहुत सारे मगरब, जिससे ये मालूम होता है कि हर रोज़ सूरज एक नई जगह से निकलता है और एक नई जगह में गुरूब होता है, और किसी मुल्क में दिन है, किसी मुल्क में रात है, कहीं 1 घंटा पहले सूरज निकल रहा है, कहीं 1 घंटा बाद में निकल रहा है, कहीं 1 मिनट बाद निकल रहा है, कहीं 1 मिनट पहले निकल रहा है, कहीं 5 मिनट पहले निकल रहा है, कहीं 5 मिनट बाद में निकल रहा है। इस तरह से बहुत सारे मशरक और बहुत सारे मशरक मुराद हैं। 21वां पॉइंट आयत नंबर 19 से 20, उसने 2 दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं, इन दोनों में एक आड़ है कि उससे बढ़ नहीं सकते, यानी मीठे और खारे पानी दोनों के दरमियान आड़ और बंद है जो मिल नहीं सकते, बगैर किसी दीवार के, बगैर किसी चीज़ के दोनों पानी साथ साथ हैं मगर दोनों मिक्स नहीं हो सकते। 22वां पॉइंट आयत नंबर 26 और 27 में हर जानदार ने मरना है सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, हर चीज़ को फना है, अगर किसी चीज़ को फना नहीं तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जो नबियों की मौत के और फना के मुनकर हैं उनके लिए ये एक और खुली और वाज़ेह दलील है। 23वां पॉइंट, क़यामत वाले दिन इंसान का रिज़ल्ट और जिन का रिज़ल्ट उनके चेहरे पर से ही जाहिर हो जाएगा। आयत नंबर 29 में उस दिन ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा और ना किसी जिन से, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे। गुनाहगार अपने चेहरों से ही पहचान लिए जाएंगे और फिर पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ लिए जाएंगे, जकड़ लिए जाएंगे, वल्लियाज़ु बिल्लाह। 24वां पॉइंट आयत नंबर 33 में इंसानों और जिन्नों को चैलेंज, अगर तुम्हारे अंदर आसमानों और ज़मीन के किनारों से बाहर निकल जाने की ताकत है तो आसमानों और ज़मीन से बाहर निकल जाओ, यानी जब निकल नहीं सकते, ना ज़मीन से बाहर भाग सकते हो, ना आसमान की छत के नीचे से भाग सकते हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अल्लाह के साथ शिरक क्यों करते हो, अल्लाह के कहने क्यों नहीं मानते, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जियाँ क्यों करते हो जब उसी की ज़मीन और उसी की आसमान की छत के नीचे रहते हो। अगर तुमने गुनाह करने हैं तो अल्लाह की ज़मीन से बाहर निकल जाओ और आसमान की छत से कहीं दूर चले जाओ, मगर ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर इंसान और जिन को समझ जाना चाहिए कि उसको अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। 25वां पॉइंट आयत नंबर 46 से 48 तक, और जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं, 2 बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें और टहनियाँ हैं। 26वां पॉइंट आयत नंबर 56 में वहाँ शर्मीली नीची निगाह वाली हूरें हैं जिन्हें उससे पहले किसी इंसान और जिन ने हाथ तक नहीं लगाया,
यानी इतनी पाकीज़ा हैं कि अपने खामद के अलावा किसी पर नज़र भी नहीं पड़ी, और वो हूर है याकूत और मरजान के मोतियों की तरह होगी। ये अल्लाह ने जन्नतियों के लिए इनाम रखा है। 27वां पॉइंट आयत नंबर 62 में, और इन दो जन्नतों के अलावा और भी दो जन्नतें हैं, इन दो बागों के अलावा और भी दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, और दोनों बहुत गहरे और सब्ज़ होंगे। 28वां पॉइंट फिर कहा आयत नंबर 70 में, उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, यानी जन्नत में। फिर कहा 72 आयत में, गोरी रंगत की हूरें जन्नती खैमों में रहने वालियां, जो बहुत लंबे तरीन घरों और बंगलों के अंदर रह रही होंगी। 29वां पॉइंट सूरतुल वाक़िया, जब क़यामत कायम हो जाएगी। फिर लोगों के तीन ग्रोहों का जिक्र किया गया आयत नंबर 7 में, और 3 किस्म के लोग हो जाएंगे। एक दाएं हाथ वाले, क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले, क्या खुशकिस्मत हैं दाएं हाथ वाले। और दूसरे बाएं हाथ वाले, क्या हाल है बाएं हाथ वालों का, कितनी बदकिस्मत है बाएं हाथ वाले। और तीसरे जो पहल करने वाले, आगे बढ़ने वाले हैं। 30वां पॉइंट आयत नंबर 16 में, लाल व याकूत वगैरह से जुड़े हुए तख्तों पर आमने सामने तकिए लगाए हुए बैठे होंगे। 17 नंबर आयत, खूब जवान एक ही हालत में रहने वाले, जिनकी जिंदगी और खूबसूरती बदलेगी नहीं, उनके आसपास फिरेंगे। आयत नंबर 18 में, यानी आप खोरे और आफ्ताबे और साफ शफाफ शराब के गिलास ले लेकर के उनके गिर्द घूमेंगे। आयत नंबर 19 में, उससे ना तो सर में दर्द होगा ना उनकी अकलें ज़ायल होंगी, ये जन्नत की शराब पी करके। 20वां पॉइंट 20 नंबर आयत, और मेवे जिस तरह के उनको पसंद होंगे। 21 नंबर आयत, और परिंदों का गोश्त जिस किस्म का वो पसंद करेंगे, जैसा उनका जी चाहेगा। 22 नंबर आयत, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें, और हूरें ऐसी। आयत नंबर 23, जिसे हिफाजत से ऐसे जैसे हिफाजत से तय किए हुए मोती होते हैं। 31वां पॉइंट आयत नंबर 27 में, दाएं हाथ वालों के लिए क्या कहने, उनके क्या कहने, हाथ दाएं हाथ वाले क्या ही ऐश में होंगे। आयत नंबर 35, हमने उन हूरों को पैदा किया। आयत नंबर 36 में, तो उनको कंवारियां बनाया। आयत नंबर 37 में, और शोहरों की प्यारियां और हम उमर बनाया। 38, ये दाहिने हाथ वालों के लिए हैं। 32वां पॉइंट 41 नंबर आयत, बाएं हाथ वाले अफसोस, बाएं हाथ वाले क्या ही अजाब में हैं। आयत नंबर 42 में, यानी दोज़ख की लपेट और खोलते हुए पानी में। आयत नंबर 46 में, और ये लोग अजीम गुनाहों पर अटके हुए थे, मुसिर थे, गुनाहों पर इसरार करते थे। आयत नंबर 59 में, क्या उस इंसान को तुम पैदा करते हो या पैदा करने वाले हम ही हैं। आयत नंबर 64 में, क्या उसे तुम ही उगाते हो या उगाने वाले हम ही हैं। आयत नंबर 72 में, क्या इस दरख्त को तुमने पैदा किया या उसके पैदा करने वाले हम हैं। अल्लाह ताला ने ये सवालिया अंदाज में इंसान और दरख्तों और सब्ज़ों के बारे में पूछा कि इनको पैदा करने वाले तुम हो या हम ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरीके से इंसान को मिसालें दे दे करके, अकली बातें बता बता करके समझा रहा कि मेरा रब बंदा मेरी तरफ लौट आए और शैतान के पीछे न चले। 33वां पॉइंट, मौत और नज़ा के आलम की कैफियत का बयान। आयत नंबर 83 में, जब रूह गले में आप पहुँचेगी। आयत नंबर 84, और तुम उस वक़्त की हालत को देखा करते हो या देखते हो। आयत नंबर 85 में, और हम उसे मरने वाले से तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं लेकिन तुमको नज़र नहीं आते। आयत नंबर 86 में, बस अगर तुम किसी के बस में नहीं, किसी के ज़ेरे फरमान नहीं। आयत नंबर 87, अगर इस बात में सच्चे हो तो ज़रा रूह को लौटा करके तो दिखाओ। आयत नंबर 34वां पॉइंट सूरतुल हदीद। आयत नंबर 11, कौन है जो अल्लाह को अच्छी तरह कर्ज दे और फिर अल्लाह ताला उसके लिए बढ़ाता चला जाए और उसके लिए पसंदीदा अजर साबित हो जाए। मतलब सदका और खैरात करना, ये माल अल्लाह का ही दिया हुआ है, उसके बावजूद उसको कर्ज करार देना, ये अल्लाह का फजल और एहसान है। वो उस खर्च करने पर वैसे ही अजर देगा जैसे कोई मकरूज कर्ज की अदायगी करता है और अदायगी करना ज़रूरी समझता है। 35वां पॉइंट, दिल की नरमी और सख्ती की वजूहात का बयान। आयत नंबर 16 में,
क्या अब तक वो वक़्त ईमान वालों के लिए नहीं आया कि उनके दिल ज़िक्र इलाही से और जहाँ उतर चुका है डर जाएं और उनकी तरह न हो जाएं जिन्हें उनसे पहले किताब दी गई थी। फिर जब उन पर एक ज़माना दराज गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए। मतलब कुरान से हदायत लेना और दिलों का नरम हो जाना, अल्लाह की तरफ झुक जाना, अल्लाह के अहकामात को पसे पुष्ट न डालना और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके किसी और के तरीके न अपना लेना, वरना तुम्हारे दिल भी सख्त हो जाएंगे। 36वां पॉइंट आयत नंबर 18 में, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खुलूस के साथ कर्ज दे रहे हैं उनके लिए ये बढ़ा दिया जाएगा और उनके लिए ये पसंदीदा अजर सवाब है। यानी ये 10 गुना से 700 गुना तक ये आपका सदका और खैरात बढ़ा दिया जाएगा इखलास और नीयत की बुनियाद पर। 37वां पॉइंट, दुनिया की ज़िंदगी के 5 मराहल बयान किए गए। आयत नंबर 20 में, दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ खेल और तमाशा है। दूसरा, जीनत और खूबसूरती है। तीसरा, आपस में फ़ख्र और गुरूर करना। चौथा, माल की ज़्यादती का फ़ख्र गुरूर। पांचवा, औलाद के ज़्यादा होने का फ़ख्र गुरूर, जो अरबों के अंदर आम बात थी, लेकिन ये तो अब ख़ानदानी मनसूबाबंदी की वजह से औलाद में बेटे बेटियों में फ़ख्र करना ये ख़त्म ही हो गया। आज 2-3 बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की पैदाइश को रोक देना, ख़ानदानी मनसूबाबंदी करवाना, ये कत्ल वाले काम से मुसलमानों ने अपने आप को इसमें शामिल कर रखा है। तो ये कैसे फ़ख्र करेंगे आज इस चीज़ में, मगर ये फ़ख्र दीन के लिहाज से हो, दुनिया के लिहाज से नहीं। इस औलाद को, इस माल को दीन के लिए इस्तेमाल करो तो ये काबिल रशक बात है, लेकिन अगर सिर्फ दुनिया के लिए हो तो फिर ये काबिल मुज़म्मत बात है। 38वां पॉइंट, अल-कुफ़ार कुरान में कहा गया, ये दरअसल किसानों के लिए बोला गया। किसान जब बीज को ज़मीन में छुपा देता है तो छुपाने वाले को काफिर कहते हैं लुग़वी लिहाज से, और दीन में कुफार उनको कहा जाता है जो अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आखिरत के जो इनकार है उनके दिल में छुपा होता है, इसलिए काफिर को काफिर कहते हैं कि वो इनको छुपा लेता है अपने दिल में। और किसान को भी काफिर कहते हैं अरबी ज़ुबान में, इसलिए कि वो भी बीज को ज़मीन के अंदर छुपा देता है, तो छुपाने वाले को काफिर कहते हैं। 39वां पॉइंट, मगफिरत और जन्नत की तरफ दौड़ करके आओ। आयत नंबर 21 में, आओ दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत और चौड़ाई आसमानों ज़मीन की वुसअत और चौड़ाई के बराबर है। यानी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है, तो लंबाई का अंदाज़ा ही किया जा सकता है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चौड़ाई बताई है। 40वां पॉइंट, आयत नंबर 22 में, मुसीबत भी तकदीर का जुज़ और हिस्सा है। तकदीर और वो भी अच्छी और बुरी दोनों पर ईमान लाना ईमान के 6 अरकान में से आखिरी रुकन है। खुशी मिले तो इंसान को तराना और अकड़ाना नहीं चाहिए, अपना बड़ापन ही ज़ाहिर नहीं करते रहना चाहिए कि ये मेरी मेहनत की वजह से ये खुशी मिली और ये मैं कामयाबी मुझे मिली, बल्कि शुक्र करना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में लिखा तो मिली और ये अल्लाह की तरफ से है, मेरी वजह से नहीं। और गम और परेशानी आए तो सब्र करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गम नहीं करना चाहिए। दरअसल तकदीर पर सही ईमान आदमी को तकब्बुर और मायूसी से महफूज रखता है, यानी इंसान को सही इंसान बनाता है। और अगर अच्छी और बुरी तकदीर पर सही ईमान नहीं तो फिर मोमिन बंदे को, मुसलमान को अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए, फिर उसका ईमान ही नहीं, फिर वो मोमिन ही नहीं, क्योंकि उसने ईमान के 6 अरकानों में से एक अरकान को छोड़ा हुआ है। 41वां पॉइंट, बुखल और कंजूसी से मना किया गया। आयत नंबर 24 में, ना खुद बुखल और कंजूसी करें और ना दूसरों को बुखल और कंजूसी की तालीम दें, यानी इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खुल करके खर्च करना चाहिए। 22वां पॉइंट, आयत नंबर 25 का मफहूम, रसूलों को खुली और वाज़ेह दलीलें दे करके भेजा गया। पहली, और उनके साथ किताब नाज़िल की गई। दूसरी, उनके साथ मीज़ान यानी तराजू यानी अदल व इंसाफ और पूरा पूरा नाप तोल करना। और तीसरा, लोहा जिससे हर तरह की तुम्हारी ज़रूरत पूरी होती है, जिसमें सख्त हैबत और क़ुव्वत है, और भी बहुत से फ़ायदे हैं। आप अपनी ज़िंदगी और घर में नज़र दौड़ा करके देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर लोहे की कितनी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत, बुनियादी ज़रूरत है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोहे का नाजिल करना ये अल्लाह
कितना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। 43वां पॉइंट, रहबानियत तर्क दुनिया, ये इस्लाम का तरीका नहीं बल्कि ये बिदअत है। मफहूम 47 आयत का, रहबानियत दुनिया को तर्क करके जंगल या सहरा में या बंद कमरे में उससे बाहर ही ना निकलना, दुनिया से कट जाना और अपने आप को फिर अल्लाह ताला की इबादत के लिए मशहूर रखना, ये मुसलमानों का तरीका नहीं, ये ईसाइयों का तरीका जो उन्होंने शुरू किया, जो किसी बादशाह के डर की वजह से वे गार में जा कर के पहाड़ों में छुप गए और ये इज़्तिरारी तौर में था और वो इबादत करते रहे, मगर बाद वालों ने उन्हीं को दे करके अंधी तकरीद करते हुए ऐसे अपने आप को शहर बदरी कर लेना और ये ऐसा तरीका इबादत बना लेना, ये बिदअत उन्होंने खुद ईजाद की, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने तो अपनी रज़ा जोई फ़र्ज़ की थी जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ही हो सकती है। इसके अलावा बिदअत का इर्तिकाब करके इस अमल को जितना मर्जी खूबसूरत और खुशनुमा बना लें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं तो अल्लाह को ऐसे अमल की ज़रूरत ही नहीं, वो अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिदअत पर मबनी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट करके। अब कोई बंदा यहाँ पर यह भी कह सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो गार हिरा में अलग होकर के, छुप करके और तन्हा होकर के इबादत करते थे, तो ये इस्लाम से पहले की बात है, नबूवत मिलने से पहले की बात है, जो अल्लाह ताला ने शायद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे करवाना था और उस जगह पर वही नाज़िल करनी थी, इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जगह के साथ जोड़ा। इसकी हिकमत अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को नबूवत मिलने के बाद और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने ऐसे तरीक़ों से मना कर दिया और ना सहाबा किराम ने ऐसे किया, बल्कि ये आज कर जो लोगों ने अलग गारों में जा कर के पुरानी कब्रों में लेट करके 41 और 313 दिनों के चिल्ले लेट करके वो करते हैं मुख्तलिफ बिदआत का और हत्ता कि वो शिरक का इर्तिकाब करते हैं। इसी रहबानियत को इस्लाम ने कहा कि ये इस्लाम का तरीका नहीं, दुनिया से मुनक़ते होकर के ऐसे चिल्ले काटना और ऐसे तरीके अपनाना, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के ख़िलाफ़ तरीके हैं। मुसलमान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और कुरान मजीद को समझ करके अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।